हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर माउस इवेंट्स का यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने आपको उसमें बताया था कि हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि हम माउस इवेंट्स क्या होते हैं और कीबोर्ड्स इवेंट्स क्या होते हैं। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ माउस इवेंट्स के बारे में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला हमारे पास माउस इवेंट है ऑन माउस डाउन। तो गाइस, ऑन माउस डाउन का हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल ले चुका हूँ। अब मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पर, और इस पैराग्राफ का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर ऑन माउस डाउन इवेंट। मैंने इसका नाम दिया ऑन माउस डाउन इवेंट। अब गाइस, मैं जल्दी से इसमें अपना स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ और इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिख लिया है और अब मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को एक आईडी दे दूँगा और इसका आईडी का नाम दे देता हूँ मैं पैरा1। मैंने यहाँ पर दिया पैराग्राफ 1। अब गाइस, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और इस फंक्शन का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ माउस अप एंड मैं इसके अंदर कुछ भी यहाँ पर एक फंक्शन परफॉर्म कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक अलर्ट लिख देता हूँ। तो अलर्ट लिख देता हूँ तो मैं इसमें लिखूँगा माउस डाउन इवेंट। गाइस, मैंने ऊपर यहाँ पर गलत लिख दिया था, माउस अप की जगह मुझे यहाँ पर लिखना माउस डाउन, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ EVT मतलब इवेंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा माउस डाउन इवेंट और मैंने एक अलर्ट लगा दिया कि एक अलर्ट लिखा जो मेरे पास कि मेरा माउस डाउन इवेंट है। अब गाइज, इसको कैसे रन करना है, तो गाइज इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम ऑन क्लिक यहाँ पर कैसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही गाइज, हमें यहाँ पर इस ऑन माउस डाउन का यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मुझे को लिखना पड़ेगा ऑन माउस डाउन। अब मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू लगा के यहाँ पर मैंने लिखा डबल कोट्स। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ फंक्शन का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम दे देता हूँ डायरेक्ट ऑन माउस डाउन EVT। मैंने यहाँ पर दिया ऑन माउस डाउन EVT, देन मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ करा। अब गाइस, चलते हैं ब्राउज़र पर। तो मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो गाइस, आपने देखा कि मेरे पास ये पैराग्राफ आ चुका है। अब गाइस, मैं क्या करूँगा, इस माउस को इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो बेसिकली जब हम क्लिक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माउस डाउन इवेंट। तो जब भी कोई माउस के बटन को यहाँ पर डाउन करेगा, मतलब क्लिक करेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा तो एक अलर्ट बॉक्स आ गया मेरे पास। तो गाइस, ये था मेरा माउस डाउन इवेंट। मैंने इसको जैसे क्लिक करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स आ गया। अब गाइस, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। इस अलर्ट के साथ इस अलर्ट को रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से। इस अलर्ट को रिमूव करके मैं यहाँ पर जब मैंने इसको एक आईडी दी थी, तो आईडी से ही मैं इसको गेट करा लेता हूँ। और मैं बेसिकली इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बिना वेरिएबल लेके ही यहाँ पर इसमें CSS लगाऊँगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर CSS लगाता हूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्टाइल डॉट कलर और इक्वल्स टू मैं इसका यहाँ पर कलर दे देता हूँ ब्लू। तो गाइस, अब क्या होगा, जब भी कोई इस माउस के ऊपर जब भी इस कोई पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर मेरा ब्लू हो चुका है। तो गाइस, नेक्स्ट इवेंट है इसमें ऑन माउस अप। तो गाइस, माउस अप क्या करता है, तो बेसिकली माउस डाउन का ये बिल्कुल अपोजिट है। जैसे अगर कोई माउस को क्लिक करके जब छोड़ता है तो वो अप जाता है। तो गाइस, इसको हम कहते हैं माउस अप इवेंट। तो गाइस, हम एक के साथ यहाँ पर दो इवेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, माउस अप इवेंट्स को हम एक ही पैराग्राफ के अंदर भी लगा सकते हैं और आप अलग अलग इसमें यूज़ भी कर सकते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर करूँगा ऑन माउस अप इवेंट और इसी का मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा जिसका मैं नाम दूंगा माउस अप EVT, जिसको हम बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया ऑन माउस अप EVT। मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ चेंज कर दूँगा माउस डाउन की जगह अप। तो गाइस, अब मैंने क्या करा, एक ही पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर दो इवेंट्स लगा दिए और दो इवेंट्स हमारे कॉल कर रहे हैं दो फंक्शंस को। अब गाइस, दूसरे फंक्शन का मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जब मैंने क्लिक कराया तो इसका कलर ब्लू हो जाए, बट जब कोई माउस को छोड़ दे तो अप हो जाए, तो तब उसका कलर क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका कलर वॉयलेट। तो गाइस, मैंने इसका कलर करा वॉयलेट। ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ
अब गाइस जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर, बट अभी तक मैंने इस बटन को दबाया हुआ है। बट जैसे ही मैं इस बटन को छोड़ता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कलर यहाँ पर वायलेट हो चुका है। तो गाइस इसी तरीके से आप यहाँ पर इसमें काफ़ी चीज़ों से खेल सकते हैं कि हम माउस डाउन पे क्या करें, अप पे क्या करें। तो गाइस नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं माउस एंटर एंड माउस लीव। तो गाइस मैं अब इसमें क्या करूँगा, एक पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस पैराग्राफ को पेस्ट करके मैं यहाँ पर इस बार लिख देता हूँ पैरा 2 और यहाँ से मैं इन फंक्शंस को रिमूव कर देता हूँ। अब गाइस मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और इस फंक्शन का नाम मैं दूंगा माउस अप की जगह मैं लूँगा एंटर माउस, ये मेरा थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, माउस एंटर इवेंट। जब माउस एंटर करे तब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ 2 है उसका यहाँ पर फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। तो फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा, देन इसके बाद अब मैं इसकी वैल्यू दूंगा 80 पिक्सल्स की वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पर। जब भी कोई मेरे पैराग्राफ 2 पर जब भी कोई एंटर करे माउस तो मेरा इसका फॉन्ट साइज़ हो जाए 80 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर दूंगा माउस एंटर इवेंट, माउस एंटर, और माउस एंटर पे मेरा यहाँ पर चले, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ माउस एंटर। और सॉरी मुझे यहाँ पर लिखना था ऑन माउस एंटर, मेरा वही ध्यान नहीं था कि मैंने यहाँ पर लिखना था ऑन माउस एंटर। तो गाइस मैं जैसे करता हूँ ऑन माउस एंटर और इस पर एक फंक्शन चला लेता हूँ मैं माउस एंटर EVT, मैंने यहाँ पर चला ऑन माउस एंटर पे EVT। तो गाइस चलिए माउस एंटर क्या करता है उसको देख लेते हैं। तो गाइस जैसे मैंने उसको रिफ्रेश करा तो अब पुराना वाला भी आ रखा है मेरे पास और अभी जो हमने लेटेस्ट क्रिएट करा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन माउस एंटर इवेंट। एंटर इवेंट पर गया, रिफ्रेश करा। अब गाइस जैसे आप इसमें नोटिस करना, जैसे मैं इस कर्सर को इसके ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पर मेरा वर्क ऑन माउस एंटर, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ। स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक है, माउस एंटर EVT, फॉन्ट साइज़ 80 पिक्सल। और गाइस मैंने यहाँ पर सेमीकोलन का यहाँ पर यूज़ कर लिया था, इस वजह से मेरा वो एरर दिया। रिफ्रेश करता हूँ। अब गाइस जैसे ही देखा मैंने इस पर क्लिक करा तो इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ और जैसे मैं इस माउस के ऊपर क्लिक करा तो आपने देखा कि 80 पिक्सल का इसका साइज़ हो गया। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं उस माउस को ऊपर लेके गया हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 पिक्सल का इस पर साइज़ आ गया। तो गाइस इसको हम कहते हैं माउस एंटर इवेंट। अब गाइस इसी का अपोजिट है हमारे पास माउस लीव। तो मैं यहाँ पर करूँगा ऑन माउस लीव। तो ऑन माउस लीव पे क्या फंक्शन चले, तो मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, माउस एंटर की जगह मैं लिखूँगा माउस लीव। माउस लीव इवेंट पे क्या चले, फॉन्ट साइज़ हो जाए मेरा 40 पिक्सल, मतलब उससे थोड़ा सा छोटा हो जाए, मतलब उसका हाफ छोटा हो जाए। अब मैं यहाँ पर फंक्शन लिख लेता हूँ ऑन माउस, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको कॉपी करके, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करा, ब्रैकेट्स लगाए। अब जब भी कोई माउस को लीव करेगा तब उसका साइज़ हो जाएगा 40 पिक्सल। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, एंटर करा तो 80 पिक्सल, और जैसे कोई लीव करा मैंने तो 40 पिक्सल, एंटर करा 80 पिक्सल 40 पिक्सल, रिफ़्रेश करा, एंटर करा तो 80 पिक्सल। अब आपने देखा होगा बीच में छोटा साइज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि जब मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो माउस के नीचे से ही वो 80 पिक्सल आता है। तो इसको स्पीड में करते हैं हम, तो देखा आपने कि 80 पिक्सल हुआ, इसके ऊपर आता हूँ मैं तो 40 पिक्सल, 80 पिक्सल देन 40 पिक्सल। तो गाइज़ यही हम करते हैं माउस एंटर एंड माउस लीव पे। अब गाइज़ नेक्स्ट हमारे पास रह गए माउस ओवर एंड माउस आउट। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि माउस एंटर और लीव में और माउस ओवर एंड आउट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये मेरे सेम वर्क करते हैं। तो गाइज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ माउस एंटर की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑन माउस ओवर। तो गाइज़ ओवर भी मेरा यहाँ पर सेम वर्क करता है। अगर मैं इसके ऊपर माउस को ओवर कराऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सेम वो उसने 80 पिक्सल दे दिया। और मैं यहाँ पर माउस लीव की जगह यहाँ पर कर देता हूँ ऑन माउस आउट। तो गाइज़ ये भी मेरा इसी तरीके से सेम वर्क करता है। मैंने ओवर करा तो बड़ा हो गया, और जैसे ही मैंने इसको आउट करा तो वो फिर से अपने 40 पिक्सल्स के साइज़ में यहाँ पर आ चुका है। तो गाइज़ आपने देखा कि हमें माउस इवेंट्स यूज़ करना यहाँ पर कितना आसान था, और इसी तरीके से हम यहाँ पर काफ़ी और चीज़ें भी कर सकते हैं। तो गाइज़ एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको।
तो मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इमेज टैग और इमेज में यहाँ पर मैं सोर्स दे देता हूँ। इसी फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज ले रखी है, मैंने ले रखी है 1.jpg। और अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ही इवेंट्स लगाऊंगा, माउस ओवर और माउस आउट। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ माउस ओवर और इस पर एक फंक्शन चले मैक्स नाम का एक मैंने फंक्शन क्रिएट करना है अभी आगे। मैं यहाँ पर ऑन लगाना भूल गया, तो मैंने लिखा ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट पर लिखता हूँ मैं मिन। पहले लिखा मैंने मैक्स, अब मैंने लिखा मिनिमम। अब गाइस मुझे क्या करना है, मैं पहले आपको ब्राउज़र पे क्या करता हूँ, इन सबको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास इमेज आ चुकी है। तो गाइस मैं क्या करूँगा, इस इमेज को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये इमेज थोड़ी मुझे ब्लर सी लग रही है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस इमेज को bg.jpg। मेरे पास एक और फाइल, रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कुछ साइज़ बड़ा है। तो गाइस इसका साइज़ मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ दे दूँगा 100 और हाइट मैं इसकी दे दूँगा 100। मैंने विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करा, रिफ़्रेश करा और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी हाइट और विड्थ 100 हो चुकी है। अब गाइस मुझे एक ऐसा इवेंट यहाँ पर तैयार करना है कि जैसे मैं इस माउस के ऊपर लेके जाऊँ, माउस ओवर करूँ तो यहाँ पर मेरे इसकी साइज़ बड़ा हो जाए, और जैसे मैं इस माउस को यहाँ पर आउट करूँ तो इसका साइज़ मेरा छोटा हो जाए। तो गाइस बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लूँगा एक आईडी और आईडी मैं यहाँ पर दे देता हूँ img पिक ले ली मैंने। यहाँ पर img पिक नाम से मैंने एक आईडी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को यहाँ पर गेट करा लूँगा। तो गाइज़ मैं बेसिकली इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में डालता हूँ। वेरिएबल का मैं नाम दे देता हूँ वर्टिकल, और तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने वर्टिकल नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर वर्टिकल दे दिया। अब मैंने इस इमेज को यहाँ पर गेट कराना, तो इस आईडी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। इस आईडी को मैंने इस आईडी को पेस्ट करा तो मेरी सारी वैल्यू आ गई अब वर्टिकल में। तो गाइस हम बेसिकली CSS में क्या कर सकते हैं, इसका स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टाइल देता हूँ मैं इसको वर्टिकल को डॉट स्टाइल। अब मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ बढ़ानी है। तो विड्थ में कर देता हूँ इसकी 300 पिक्सल की मैंने इसकी बढ़ाई विड्थ। और अब इस फंक्शन को मैं डाल देता हूँ वर्टिकल नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ और इस पर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाए। अब जब गाइस इसको मैं वर्टिकल दे रहा हूँ तो वर्टिकल के लिए मैं इसको ले लेता हूँ हाइट। मैं यहाँ पर लूँगा हाइट। जब हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फंक्शन बनाएंगे तो मैं उसकी दे दूँगा विड्थ। तो गाइस अभी पहले देख लेते कि हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो वर्टिकल से क्या होगा, इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी 300 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऑन माउस ओवर। सॉरी मैंने यहाँ पर मिन और मैक्स ऊपर क्रिएट करा था, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ अभी मैक्स। मैंने यहाँ पर दिया मैक्स। तो मैक्स जैसे ही मैंने इसको दिया, रिफ़्रेश करा, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके ऊपर होवर करा तो इमेज मेरी हाइट बढ़ चुकी है यहाँ से। बट अब मुझे माउस आउट पे क्या लगाना है, तो वापस से मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मिनिमम। सारे वेरिएबल्स मैं वैसे ही रहने दूँगा। और अब क्या करूँगा, इसकी हाइट को यहाँ पर फिर से 0 कर देता हूँ। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब जब भी मैं इस माउस के ऊपर लेके आऊँगा तो आप देख सकते हैं हाइट इंक्रीज़ हो गई। बट जब भी मैं इस माउस को आउट करूँगा तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट बिल्कुल एक्चुअल हो चुकी है। तो गाइस इसी तरीके से हम माउस ओवर और आउट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक इमेजेस के ऊपर। और साथ ही मैं क्या करता हूँ, इसकी यहाँ पर विड्थ भी बढ़ा देता हूँ। तो विड्थ बढ़ाता हूँ और थोड़ी मैं इसकी हाइट कम ही रखता हूँ, 150 पिक्सल रख देता हूँ, 150 पिक्सल। और इसकी मैं विड्थ भी रख दूँगा 150 पिक्सल्स। मैंने लिखी 150 पिक्सल्स विड्थ। और सेम इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसकी एक्चुअल वैल्यू पे मैं इसको
सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल 100 पिक्सल। अब गाइस क्या हुआ, मैक्सिमम में क्या होगा, इसकी हाइट एंड विड्थ 150 पिक्सल्स की हो जाएगी, और फंक्शन मिन में क्या होगा, इसकी हाइट और विड्थ 100 पिक्सल की। रिफ्रेश करता हूँ, ओवर आउट करता हूँ इसमें, तो आप देख सकते हैं कि 150 पिक्सल, जैसे ही आउट करता हूँ तो 100 पिक्सल। तो गाइस इसी तरीके से आप यहाँ पर कई चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, कुछ भी इसमें आप अपने तरीके से यहाँ पर इनको खेल सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या फंक्शंस का यूज़ करना है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।